प्यारे बच्चों, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, मैं हूं कैफ सर और आज हम क्लास 9th का विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने विज्ञान का सेट 1 चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को जरूर से जरूर देख लेना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर के अंदर जितने भी सवाल दिए गए सभी सवालों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, जूल, कैलोरी, वाट या किलोवाट। तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, जूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। ठीक है, याद रखिएगा ऊर्जा और कार्य, ठीक है, ऊर्जा और कार्य दोनों का जो एसआई मात्रक है ना वो जूल है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगुना करने बोल रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए काइनेटिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, वो होता है K बराबर 1/2 mv²। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान को दुगुना कर दो, मतलब कि अभी यहाँ पे m जो है 1 है, तो m को कितना बोल रहा है, दुगुना कर देने के लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 2m इंटू v²। ठीक है, तो ये जो m है बच्चों यहाँ पे क्या लग गया, आगे में 2 लग गया। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुना 1/2 mv²। ठीक है, देखिए पहले कैसा था, तो 1/2 mv², लेकिन अब क्या हो गया, अगर हम द्रव्यमान को दुगुना करते हैं तो क्या हो रहा है, 2 गुना 1/2 mv², मतलब कि दुगुना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, दुगुना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, एक जो है kWh के बराबर है, तो कितना के बराबर है बच्चों, तो 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल के बराबर है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो बराबर है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देंगे। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया गया है किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब वहां पे दुगुना कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे आपको संवेग को तिगुना करना है। तो आपको फॉर्मूला क्या बताएं हम गतिज ऊर्जा का, K बराबर क्या बताएं, 1/2 mv²। ये आपको हम फॉर्मूला बता चुके हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है संवेग को, वेग को आपको तिगुना कर देना है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, v को 3 गुना कर देंगे। तो 1/2 m और v को कितना बोल रहा है, 3 गुना करने के लिए, तो 3v² हो जाएगा, 3v²। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 m इंटू 3 तिया 9 v²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा जो बना बच्चों, ठीक है, ये 9 को हम इधर भी ला सकते हैं जो कि गुना में है। ठीक है, तो 9 गुना 1/2 mv²। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में क्या था, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², लेकिन संवेग को अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो क्या हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9 गुनी। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ पे 2 पिंड अनुपात है। ठीक है, 2 पिंड का अनुपात है, v तथा 3 के वेग गतिशील है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, हम इसको क्लियर में पढ़ देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पिंड जो है ये v दिया हुआ है तथा 3v के वेग से गतिशील है। ठीक है, 3v है ना, 3v के वेग से गतिशील है, उनके गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एक बार आपका वेग कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, मतलब v दिया हुआ है तो सिंपल है 1 है, और यहाँ पे अबर कितना बोल रहा है, 3v करने के लिए, तो कितना गुना हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट किए। ठीक है, कि अगर काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, यहाँ पे v बराबर 1 दिया हुआ था तो सिंपल फॉर्मूला हो जा रहा था। ठीक है, v बराबर 1 दिया जा रहा था तो सिंपल फॉर्मूला होता है, लेकिन v को यहाँ पे वेग को 3 गुना कर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, वेग को हम क्या कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं, तो 3v²। ठीक है, और इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 m 3 तिया 9 v², और ये 9 इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, इसका मतलब कि 9 गुना। तो पहला जो था आपका 1:9। ठीक है, 1:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
किसी वस्तु पर 7 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 8 मीटर विस्थापित होती है, इसका कार्य होगा। तो कार्य का आप लोगों को हम फॉर्मूला बता चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इंटू, ठीक है, एफ इंटू एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्क निकालने बोल रहा है न्यूटन, है ना, बल कितना लग रहा है 7 न्यूटन, और एस विस्थापित कितना हो रहा है 8, तो 7 8 कितना हो गया बाबू, तो 56 हो गया। तो 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ठीक है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है और सिंपल सा बन जाने वाला है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी हमने क्या बताया, इसका फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2, है ना, काइनेटिक ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला होता है। जहां पे आपका m दिया हुआ है कितना 15 kg, m के बराबर m के जगह में हम कितना लिखेंगे 15, ठीक है, मास, और भी वेग कितना से दिया हुआ है 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर है ना, इसलिए हम यहाँ पे 4 को 2 बार लिख देंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। आप सबको गुना कर दो, 15 दूनी 30 और 30 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 120 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा जो निकलेगी बच्चों वो कितना निकल जाएगी 120, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? देखो यहाँ पे गतिज ऊर्जा नहीं पूछ रहा है आपका, क्या पूछ रहा है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, वो आपका काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का कि mgh, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों mgh, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख सकते हैं आप स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू 1 mgh। तो यहाँ पे देखिए m कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे। g कितना दिया हुआ है बच्चों, g का मतलब होता है ग्रेविटेशन, तो कितना होता है गुरुत्वाकर्षण का मान, तो 9.8, ठीक है, और h ऊंचाई कितना है बच्चों, तो ऊंचाई आपका 6 दिया हुआ है, तो 6 से लिख देंगे। सबको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 को 9.8 से गुना करेंगे तो 98 और गुना 6, 98 और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 48 के 8, हाथ बचे 4, 9 6 54 और 4 कितना हो गया जी 58, यानी कि 588 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 588, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर गतिज ऊर्जा पूछा तो k बराबर 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा पूछा तो mgh, ठीक है, तो दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। आगे हम फार्मूला भी आप लोगों को पूछने वाले हैं। आगे देखो नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ है, 50 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है, ठीक है, मास आपका यहाँ पे दिया हुआ है m बराबर कितना दिया हुआ है 50 केजी, ठीक है, और यहाँ पे h आपका दिया हुआ है, h बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप धरातल से उठा रहे हैं, मतलब कि ज़मीन से पृथ्वी से उसको उठा करके 10 मीटर ऊंचाई पर आप ले जा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में जो उसकी ऊंचाई होगा वो आपका 0 होगा, यानी कि h1 हम मानेंगे उसको हम लोग 0 मान लेंगे, और h2 जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों वर्क बराबर, इसका एक फॉर्मूला होता है कि u, है ना, क्या होता है u2 माइनस u1, ठीक है, u1, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला u2 में क्या हो जाएगा कि जितना ऊंचाई तक हम ऊपर ले गए हैं, ठीक है, जितना ऊंचाई कितना 10 मीटर ऊंचा पर ले गए हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा mgh2 माइनस, और जो नीचे था पहले तो कितना था वो mgh1, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए m कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है, और इंटू यहाँ पे g का मान कितना होता है तो 9.8, और h2 कितना है 10 दिया हुआ, माइनस इधर आ जाओ, m का मान 50 और g का मान आपका हो जाएगा 9.8, और h1 का मान कितना भी हमने लिखा 0 लिखा, तो कोई भी संख्या को हम 0 से गुना करेंगे तो इधर खत्म हो जाएगा, है ना, 50 × 9.8 × 0 मतलब कि खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया बच्चों 50 × 9.8 × 10, ठीक है। तो इसको सारे को हम जब गुना कर देंगे ये सारे चीज़ों को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4900 जूल, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। किसी वस्तु का वेग आधा कर दिया जाए, किसी वस्तु के वेग को आधा कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी
हो जाएगी। गतिज ऊर्जा मतलब कि बच्चों काइनेटिक एनर्जी यानी कि 1/2 mv²। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वेग को आधा कर देना है। ठीक है, तो चलो वेग को हम आधा कर देते हैं। देखो v स्क्वायर था तो यहाँ पे v/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि वेग को क्या कर दिया हम यहाँ पे आधा कर दिए। तो कितना हो जाएगा 1/2 m और v² और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कि आप 4 यहाँ पे आप इधर निकाल सकते हैं बाहर, तो कितना हो जाएगा 1/4 गुना 1/2 इंटू mv²। तो देखिए पहले जो था फॉर्मूला आपका काइनेटिक एनर्जी का वो 1/2 mv², लेकिन अब जो है जब हम इसका वेग को आधा कर दिए तो कितना हो गया 1/4 गुना 1/2 mv², यानी कि 1/4। इसका क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो कि आपके सब्जेक्टिव सवाल है। ठीक है, देखिए क्या है, जब किसी वस्तु पर लगने वाले बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखे। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला पूछ रहा है बच्चों, जो कि हम लोग को पता है कि कार्य का फॉर्मूला होता है Fs। क्या होता है F इंटू एस। ठीक है, जहाँ पे F होता है आपका बल फोर्स और S मतलब विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाया जाता है, तो W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखें। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का भी जस्ट हम लोग कितना बार फॉर्मूला बता चुके हैं, कितना वो k बराबर 1/2 mv²। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लिख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, शक्ति क्या है। ठीक है, तो फटाफट बताइए शक्ति क्या है, तुरंत मत बोल दो शक्तिमान है ना। शक्ति क्या है, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। मतलब प्रति इकाई समय में किए गए जो कार्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति कार्य करने की समय दर है। ठीक है, शक्ति जो है ना ये कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखना। वाट शक्ति को परिभाषित करे, है ना, तो यदि कार्य जूल है ना जे में है, समय सेकंड में पाया गया हो तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड, ठीक है, होगा। जूल प्रति सेकंड को ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने वाट के सम्मान में वाट कहा जाता है, जिसका संकेत W है। और वाट शक्ति का क्या है, एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे, वाट, है ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसे भी नोट कर लेंगे आप लोग। 1 किलोवाट घंटा का परिभाषा दे, तो 1 किलोवाट घंटा का परिभाषा देखिए कैसे लिखा हुआ है। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में वह किलोवाट घंटा कहलाती है। ठीक है, तो ये आप हम पिछले सेट में आप लोगों को हम बता चुके थे, समझा चुके थे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ से देखिए आप लोगों का कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, जो कि हम हर सेट में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा जाए और आपका फाइनल एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चले। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वस्तु के वेग को अगर दुगुना कर दे बच्चों, ठीक है, चलो इसको भी हम लोग बना ही लेते हैं। जैसे कि काइनेटिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वेग को दुगुना कर देते हैं। ठीक है, तो वेग को दुगुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी आप लोगों का जो हो जाएगा ना काइनेटिक ऊर्जा वो आपका चौगुनी हो जाएगी। कैसे होगा वो भी आप समझ लो, जैसे 1/2 इंटू m और v², मतलब कि यहाँ पे दुगुना कर दो इसको। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 4 गुना 1/2। ये 4 को कैसे लिखें, चूंकि 2 का स्क्वायर है ना, mv²। तो मेरे प्यारे बच्चों जो काइनेटिक ऊर्जा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों, ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। कार्य का सूत्र क्या है, तो कार्य का सूत्र W बराबर क्या, Fs है ना, फोर्स इंटू विस्थापन। ठीक है, कहाँ पे है, बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे, शक्ति है। ठीक है, तो शक्ति क्या है बच्चों, कार्य करने की क्षमता, ताकत, कार्य, ऊर्जा का रूप, या फिर कार्य करने की दर। ठीक है, तो कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो गतिज ऊर्जा होंगे। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए बच्चों, ठीक है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान m के कण का रेखीय संवेग p है तो गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो इसका एक और फॉर्मूला है बच्चों, p²/2m, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, का मान कितने के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा 746 वाट के बराबर ही वो एक हॉर्स पावर कहते हैं उसको, एक हॉर्स पावर। आगे देखते हैं हम लोग। किसी
11 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए 2 सवाल आप लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको हम सेट 1 में भी करवा चुके हैं। शक्ति का मात्रक क्या होगा बच्चों, वाट, जूल, टेस्ला, ओम। ठीक है, तो 9 नंबर का आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट में करके बताओ कि शक्ति का इकाई मात्रक क्या होगा। दूसरा, ठीक है, 10 नंबर जो सवाल आप लोग का कार्य का इकाई मात्रक, चलिए इसका भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि कार्य का इकाई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट, जूल, टेस्ला या फिर ओम। चलिए 9 और 10 का आप लोगों को कमेंट करके इसका उत्तर को बताना है। आगे देखिए 2 और सवाल बचा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके इस मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाएगा। क्या है, h ऊंचाई पर स्थित m द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी हम लोग बता चुके थे, क्या, mgh। ठीक है, mgh। और कैनेटिक ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेना, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो हमें आप फॉलो कर सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ पे आप जब क्लिक करोगे बच्चों तो हमसे आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो, हमसे बातें कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।